चलिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट से रूबरू कराता हूँ। मार्टिन लॉरेलो वर्ल्ड में एकमात्र ये इंसान हैं जो कि अपनी गर्दन 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इन्हें ये पावर इनके जन्म से ही मिली है। पंजाब के बालवीर सिंह, इन्हें शायद आप में से कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन इन्होंने काम ऐसा किया है कि आपको जानना चाहिए। इन्होंने 160 किलोमीटर लंबी नदी को अकेले ही बिना किसी सरकारी सहायता के साफ़ कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन जैसे लोगों को कोई नहीं जानता जो कि इतने महान काम करते हैं। जापान एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें घर हवा में उड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है। जब ये उनकी जो इन्वेंशन है ये पूरा हो जाएगा तो उनका कहना है कि जो घर हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, मतलब कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर हो सकते हैं। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान में हर आए दिन थोड़े न थोड़े छोटे न छोटे कोई ना कोई भूकंप आते ही रहते हैं और वहाँ पर बाढ़ की संभावना भी बनी रहती है। इस कारण से वो ये इन्वेंशन कर रहे हैं। थॉमस बीटी दुनिया के एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो कि बाप नहीं माँ बने थे। जी हाँ, अब वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट हुए थे। दुनिया के पहले मर्द हैं जो कि ये प्रेग्नेंट हुए थे और 24 जून 2008 को इन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। आप ये जो फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक MRI फ़ोटो है जो कि तब ली गई थी जब एक माँ अपने बच्चे को पहली बार किस कर रही थी। तब क्या होता है, माँ और बच्चे दोनों के ही ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन एक दूसरे के प्रति स्नेह और लगाव की भावना को पैदा करता है। एक बहुत ही वियर्ड सा कानून है जापान का जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर औरत और आदमी को मोटा होना इलीगल बताया गया है। पुरुष की जो कमर है वो 33 इंच और औरत की जो कमर है वो 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये भारत में होता तो क्या होता, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मगरमच्छ को रोते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मगरमच्छ होता है वो जब अपने शिकार को खाता है उसके बाद उसके जो साइनस में हवा फंसी होती है वो उस हवा को बाहर निकालता है, जिस कारण से उसके आंसू निकलते हैं और हमें लग रहा होता है कि वो रो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब है वो रूस के पास है, जिसका नाम है टीसार बॉम्ब। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब के 3333 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये जहाँ भी फटेगा उसके आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे में जो भी आता है वो सब ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लोग हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए थे उनमें से किसी को भी मरते समय बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी जल्दी अटैक करता है उतनी देर में ये संभव ही नहीं है कि आपका दर्द आपके दिमाग तक पहुंच पाए और आपको दर्द हो पाए। इसलिए आदमी इतनी जल्दी मर जाता है कि उसको दर्द ही नहीं होता है। अब आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताइए कि आपको इन सब में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है।